बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले असिस्टेंट एस एंड जीएडी डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट आई थी, फिर असिस्टेंट की पोस्ट आई कहाँ पर, ये पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। आज असिस्टेंट की पोस्ट आई हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, तकरीबन 250 से ज़्यादा सीटें हैं वो आई हैं। अब असिस्टेंट की जॉब की कोर्स आउटलाइन क्या होती है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसका सिलेबस कंप्लीट मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा। ख़ास तौर पर जो पुलिस डिपार्टमेंट वाले हैं वो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे कि क्या सर इसमें फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं है, ये औरतों के लिए जॉब कैसी होगी, तमाम बातें इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ख़ास तौर पर पीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए मैं डिस्कस करूँगा, इसके सिलेबस की डिटेल्स डिस्कस करूँगा कि जियोग्राफ़ी तो दी हुई है, जियोग्राफ़ी में क्या क्या पढ़ें, पाक स्टडी तो दी हुई है, पाक स्टडी में क्या क्या पढ़ें, तो वो तमाम बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके पास्ट पेपरों में से पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, तमाम बातें इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करूंगा। इसको गौर से सुनिएगा। अब बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलो एमके प्रिपरेशन का प्लेटफॉर्म पीपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी, एसपीएससी तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करवा रहा है। वन पेपर, लेक्चरर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या स्कूल एजुकेशन से रेलिवेंट जितनी भी जॉब्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन 40+ टीचर्स की टीम है जो कि इसके अंदर काम कर रही है। और पिछले 7 साल से हम लोग डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन की ये तैयारी करवा रहे हैं। और सैकड़ों स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं, जो कि कामयाब स्टूडेंट्स हैं, उनके रिव्यूज़ हैं वो हमारे चैनल पर भी पड़े हुए हैं, हमारे पेज पर भी पड़े हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये असिस्टेंट पंजाब पुलिस, एस एंड जीएडी या आज सिंध के अंदर जो सीटें आई हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड के अंदर। लेकिन मेजरली इसके अंदर मैं पंजाब पुलिस के असिस्टेंट के बारे में डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर मेजरली जो सब्जेक्ट हैं वो 10 हैं। जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, एवरीडे साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, जनरल इंग्लिश है, और जियोग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक उर्दू है, बेसिक पाक स्टडी और इस्लामियात है। 10 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर जो कि तैयार करने होते हैं। ये इंटेलिजेंस ऑफिसर की सीट्स हों, एक्साइज एंड टैक्सेशन की हों, एफआईए की हों या असिस्टेंट की, कोई भी वन पेपर से रेलिवेंट जॉब हो, ये असल तौर पर वन पेपर होता है जिसके अंदर 10 जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स होते हैं। इनकी तैयारी हम लोग करवाते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी करवाते हैं। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 0333 260 50 45 वाला नंबर है, या 0342447091 ये मेरा नंबर है। तो आप लोग इनके ऊपर रब्ता करके अपने आप की रजिस्ट्रेशन है वो एमके प्रिपरेशन के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस जॉब की डिटेल है। ये असिस्टेंट की जो जॉब्स आई हैं बेटा वो ये हैं। 102 सीटें आई थी ये अभी थोड़े दिन पहले, जो कि सीटें आई थी जिनकी लास्ट डेट बेटा अभी तक 7 अक्टूबर है अप्लाई करने की। वो अप्लाई करने का प्रोसीजर है, तमाम वो डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले ये मैं बताता चलूँ, 102 पोस्ट आई हैं असिस्टेंट की, परमानेंट सीट्स हैं और बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, बच्चे बहुत सारे पूछ रहे हैं बैचलर डिग्री बीएस है या सर बीए बीएससी है। बीए बीएससी किया हुआ है या बैचलर्स आपने कंप्लीट किया हुआ, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा सवाल जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अगर हमने 7th सेमेस्टर में तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। बेटा ऐसे नहीं, अगर आपने एडीपी किया हुआ है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, जो कि 4 सेमेस्टर अलग होते हैं, 5वें सेमेस्टर में आप लोग कहीं और पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर एडीपी किया हुआ है और आपके पास डिग्री मौजूद है तो आप लोग एप्लीकेबल हैं। अगर आपके पास आपने जर्नल बीएस किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है, 7th है, 8th सेमेस्टर है, आप लोग एप्लीकेबल नहीं है। रिजल्ट अवेटिंग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते होते, जो रिजल्ट वाले हैं वो अप्लाई कर सकते होते हैं। सिर्फ ये बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेल की एज मैक्सिमम है, मिनिमम 18 से 30 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल भी 18 से 33 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के डोमिसाइल होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। 100 नंबर का एमसीक्यूज का पेपर होगा जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जो 10 सब्जेक्ट मैंने पीछे बताए हैं वही 10 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर आएंगे। हर एक में से 6-6, 7-7 नंबर का पेपर आता है। हर सब्जेक्ट इक्वल परसेंटेज रखता है। मैथ के थोड़े से कम आते हैं, 3, 4, 5, 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। तो वो बच्चे ना अक्सर मैथ को देख के परेशान हो जाते हैं, पता नहीं बेसिक मैथमेटिक्स में क्या होगा। वो ना भी करें ना, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप कवर कर लें तो आपके 90+ स्कोर आ सकते हैं, अगर वाकई आपको बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए किसी सब्जेक्ट में परेशानी होना, जस्ट रीडिंग है। जनरल नॉलेज किसी का भी सब्जेक्ट नहीं होता, ये हर सब्जेक्ट के बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों ने किया हुआ है तो बीएड
वो बीएस या बीए किया हुआ है तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, या मास्टर्स किया हुआ है कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, मास्टर्स है, बीएस है, बीए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट इधर बैचलर है जो कि इधर लिखी हुई है, तो आप लोगों की डिग्री हायर है जितनी भी, तो आप लोग इसमें एप्लीकेबल हैं। क्योंकि ये सवाल बार बार पूछ रहे थे इसलिए क्लियर करना ज़रूरी था। फिर ये बेटा ऑफिस की जॉब है, इसमें कोई थाने कचहरियों के अंदर आपने जाके या कोई उनको नहीं पकड़ना होता, जाके जो चोर सिपाही वाला खेल नहीं खेलना है, ठीक है, या चोरों को डाकुओं को नहीं पकड़ना आप लोगों ने। ऑफिस की ये जॉब है तो मेल फीमेल के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑफिस की एक डिसेंट जॉब है, इसकी वही 9 to 4 या 9 to 3 है या 9 to 5 है जो टाइम होता है, ऑफिस का टाइम होता है उसके अंदर जो गवर्नमेंट बाकी जॉब्स में होता है उसी तरह से ही इसका ऑफिस टाइम होता है, ठीक है। 16 ग्रेड की परमानेंट सीटें, 16 ग्रेड की बेटा सी जो पे स्टार्ट होती है वो 60-70 के राउंड अबाउट स्टार्ट होती है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है चाहे कोई भी है। इनके अलाउंसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं तो 70 to 80,000 के राउंड अबाउट इसकी पे है, 70 के करीब करीब स्टार्ट होगी और हर साल में 2 बार पे बढ़ती है, ये याद रखिएगा। गवर्नमेंट, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, 17 ग्रेड पर लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में, तो हमारी भी पे है जुलाई में और दिसंबर में 2 बार बढ़ती है, तो ये 2 बार 8-10 हज़ार रुपया पे है आपकी, हर साल में वो इंक्रीज़ होती है। तो ये जॉब हासिल करना सबसे बड़ी ज़रूरी बात होती है क्योंकि ये सिक्योर जॉब्स होती हैं, परमानेंट जॉब्स होती हैं, इसके अंदर जो परेशानी नहीं होती किसी तरह की भी। आप लोग एफर्ट करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें हैं वो और ज़्यादा अप्रिशिएटेबल होंगी, आप लोगों को डिपार्टमेंट और भी नवाजेगा। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स हैं तो आप लोग इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करें। फिर एक और बात, सर इसमें दौड़ कितनी होगी, इसमें कद कितना होगा, इसमें नज़र कितनी चाहिए, इसमें फ़िज़िकल टेस्ट कौन से पास करने होंगे? बेटा इसमें कोई फ़िज़िकल टेस्ट नहीं है, ये कोई आप सिपाही का, ASI का या इस तरह का टेस्ट नहीं दे रहे हैं, ये जनरल असिस्टेंट की पोस्ट हैं जो कि अलग है, ठीक है। SHO का 14वां ग्रेड होता है, ये उससे भी हैवी है, सीट 16वें ग्रेड की सीट है, ऑफिस की जॉब है, कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं है, नज़रों का टेस्ट इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर कोई दौड़ नहीं है, कोई कद नहीं है, कोई ये छाती का साइज़ है ये नहीं आप लोगों ने उसके अंदर बताना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर रिक्वायरमेंट। जर्नल बस आपने टेस्ट पास करना है और इंटरव्यू पास करना है, और टेस्ट किन में से आना है? इन 10 सब्जेक्ट्स में से आना है। ये बड़ी परेशानी। फिर अप्लाई कैसे करना है? PPSC की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर अपने आप का रजिस्टर करके अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, अपनी क्या कहते हैं फॉर्म फिल करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करेंगे। पिक्चर के अंदर बड़ा मसला आ रहा है, पिक्चर ना जो PPSC ने साइज़ बताया हुआ है उस साइज़ के मुताबिक बेटा आप लोगों ने पिक्चर है वो इसके अंदर अपलोड करनी है। ये 16 ग्रेड की रेगुलर पोस्ट है, 102 सीटें आई थी। क्वालिफिकेशन इसमें बैचलर डिग्री BA BSc या BS है या BCS कोई भी किया हुआ है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल की एज 30 है, फीमेल की एज मैक्सिमम 33 है, और 7 तारीख लास्ट डेट है इसके अप्लाई करने की। बेटा ये था कि हमारे पास आप लोग कैसे करेंगे, हम इस तरह से शेड्यूल के मुताबिक तैयारी करवाते हैं। ये 1 पेपर कोई भी जॉब है 1 पेपर से रेलिवेंट किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की है तो उसका जो सिलेबस है ये आउटलाइन हम लोगों ने ये डिवाइड की हुई है। अब जैसा कि इस्लामिक स्टडीज़ में अब बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि इस्लामिक स्टडी में हमने क्या क्या पढ़ना है। इस्लामिक स्टडी में प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, लाइफ हिस्ट्री ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंपेनियंस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमय्याद डेस्टिनी, और ये सारी की सारी तैयार करेंगे। और उसके बाद फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ द इस्लाम, फेमस बुक्स हैं, जो हदीस वगैरह की किताबें किसने बनाई। पास्ट पेपर में जितने भी 2020 से लेकर 24 तक हम जितने पेपर्स में इस्लामियात के, पाक स्टडीज़ के, इन सब के नोट्स और इनकी भी प्रैक्टिस करवाते हैं। साथ 2020 से लेकर 24 तक वो पास्ट पेपर्स में से भी कई क्वेश्चन हैं इसमें रिपीट हो जाते हैं क्योंकि ये जर्नल सब्जेक्ट होते हैं। हमारा प्रोसीजर क्या होता है, ये इस तरह से हम शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, 3 सब्जेक्ट हम पैरेलल चलाते हैं, हर 2 दिन छोड़ के एक टेस्ट, हर 2 दिन छोड़ के एक टेस्ट, हर एक चीज़ के वीडियो लेक्चर खासतौर पर हम मैथमेटिकल पोर्शन और इंग्लिश पोर्शन के तमाम वीडियो लेक्चर्स हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश के लेक्चर्स भी हमारे और कुछ मैथ के लेक्चर्स भी अभी ऑनलाइन हमारे चैनल पर फ्रीली भी पड़े हुए हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं एज ए डेमो लेक्चर। इनके 1 लाइनर नोट्स, पाक स्टडी के 1 लाइनर नोट्स, इंग्लिश के प्रॉपर कंप्रीहेंसिव नोट्स और उसके प्रैक्टिस MCQs, उसी तरह से ये पाक स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट हैं। ये इंग्लिश के अंदर वर्ब, टेंसेज, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी की सारी चीज़ें। एवरीडे साइंस के अंदर क्या क्या चीज़ें, ये इधर मैंने टेस्ट 1 2 3 4 5 6 ये 4 से 5 टीचर हमारे तैयारी कराते हैं। एवरीडे साइंस की तैयारी मैं खुद करवाता हूँ। इसके अंदर वाइटामिन, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, सारे बॉडी के सारे सिस्टम्स,
ठीक है। उसके बाद प्लानिटरी सिस्टम, ये सारी की सारी जो जनरल एवरीडे साइंस होती है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और जनरल क्वेश्चन जो एवरीडे साइंस और पास्ट पेपर से रेलिवेंट होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर कवर करवाए जाते हैं। हर एक पोर्शन के हम मटेरियल वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया 2 सब्जेक्ट्स का। ये लाइव सेशन नहीं होते जूम के ऊपर, क्योंकि लाइव अवेलेबल ही नहीं होते। बच्चे जॉब्स कर रहे हैं, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू होता है, तो लाइव बच्चे आ ही नहीं सकते। हम रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, मैथ के भी और उसके बाद ये इंग्लिश के भी। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, बाकी के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। फिर 24/7 हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है वो हम एक टेस्ट ग्रुप बनाते हैं, एक डिस्कशन ग्रुप बनाते हैं। टेस्ट ग्रुप के अंदर हम लोग मटेरियल, टेस्ट, उनकी कीज़ ये प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद डिस्कशन होती है, हर एक टेस्ट के मुताबिक मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। फ़र्ज़ करें ये टेस्ट 1 है, इसका मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, इसका मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, इसका मटेरियल। आप लोगों को 2 दिन दिए जाएंगे, आप लोग तैयार करेंगे। कोई क्वेश्चन होगा डिस्कशन ग्रुप में पूछेंगे, वहाँ पर आपको आंसर कर दिया जाएगा। 2 दिन के बाद आपका तीनों सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद उसकी डिस्कशन होगी, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट का मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह से हर 2 दिन के गैप से थर्ड डे टेस्ट, 2 दिन के गैप से थर्ड डे टेस्ट। और ये कंप्लीट सारी चीज़ें, ये पाक स्टडीज़ के अंदर हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट है, 712 से लेकर आप लोगों ने 1947 तक ये सारी तैयार करनी। प्री पार्टीशन इरा, पोस्ट पार्टीशन इरा, रिफॉर्म्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, पाकिस्तान के बॉर्डर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी की सारी इसके अंदर सपोर्ट से रेलिवेंट ओल्ड एंड न्यू नेम्स, ये सारी की सारी चीज़ें तैयार करनी। ज्योग्राफी के अंदर इसी तरह से वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन, डैम्स, डेजर्ट, पासेज, रिवर्स, डोब्स, ग्लेशियर्स, और ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। बॉर्डर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान प्रोविंसेस, और उसके बाद यूनिवर्स, एटमॉस्फेयर और अर्थ से रेलिवेंट। जीके आपको पता है कि डिस्पर्स चीज़ है, डीके के रेलिवेंट तमाम नोट्स हैं, वो 15-15 पेजेस के 1 लाइनर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें काफ़ी सारे सब टॉपिक्स होते हैं। तो इस तरह से ये हम जीके की भी तैयारी करवाते हैं, और तमाम पास्ट पेपर्स भी इसमें डिस्कस हो जाते हैं 2020 से 24 तक। पहले हम पास्ट पेपर्स के टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद 1 लाइनर ये प्रोवाइड करते हैं, हर एक के उनके भी टेस्ट होते हैं, फिर इनके FLP होते हैं। तो तकरीबन 60 से 70 टेस्ट होता है, और ये 2.5 से 3 माह का हमारा सेशन होता है। तकरीबन 80 to 90 डेज का सेशन होता है। इसके अंदर कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, A to Z उनके नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मैथ और इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में, PDF फॉर्म में मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। हर एक सब्जेक्ट का इस शेड्यूल के मुताबिक टेस्ट होता है, उसके बाद उसकी डिस्कशन होती है, उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इस ओवरऑल पूरे सेशन की जो फ़ी होती है वो हमारी 5000 होती है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आप इन दोनों नंबर्स के ऊपर रब्ता करके 034244700091 है या 03332602605045 है, इन पर रब्ता करके जैज़ कैश या इजी पैसा करेंगे। इन नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे, साथ सीट मेंशन करेंगे कि किस सीट की आप तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट की, एसेंट GAD की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट पुलिस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एसेंट GAD के 3 सेशन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 300 से 400 स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर थे, तो वो आप वाइंड अप हो चुके हैं। एक और 3rd सेशन है वो वाइंड अप हो चुका है। 4th सेशन जो एसेंट GAD का भी और इसका असिस्टेंट का जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो जो भी स्टूडेंट है वो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ टेस्ट है, कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ टेस्ट है, और उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा। और ये टेस्ट होता कितनी देर बाद है, जब भी कोई भी पोस्ट आती है PPSC की, तो अपने माइंड में बिठा लें 3 से 4 माह बाद टेस्ट होता है। एवरेजली 3 से 4 माह बाद टेस्ट होता है आफ्टर क्लोजिंग डेट, यानी अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर या जनवरी या फरवरी में आपका ये टेस्ट होगा। और टेस्ट के फिर 1 से 2 माह के बाद आप लोगों का इंटरव्यू है वो होता है, और इंटरव्यू भी प्रॉपर तैयारी के साथ जाइएगा अगर टेस्ट पास हो जाता है। तो पहले तो टेस्ट पास करना ज़रूरी है, ये सारे सब्जेक्ट आपने कवर करने। इसी तरह से कंप्यूटर की भी मैंने डिवीजन की हुई है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर उसके कैसे हैं, कंप्यूटर से रेलिवेंट शॉर्टकट कीज़ हैं, और सारे के सारे उसके क्वेश्चंस आते हैं, और पास्ट पेपर के क्वेश्चन इसमें डिस्कस होते हैं। उर्दू के अंदर ग्रामर हैं, फेमस बुक्स हैं, पोएट्स हैं, ऑथर्स हैं, ईडियम्स हैं, और कुछ शेर व शायरी के जो शेर लिखा होता है वो बताते हैं कि किस शायर से ये ताल्लुक़ रखता है, कौन सी बुक है वो किस शायर से ताल्लुक़ रखती है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके भी पास्ट पेपर के भी क्वेश्चन और नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। करंट अफेयर्स जो तैयार करने चाहिए कम अज़ कम 1 साल के तैयार करने चाहिए, जो ख़ास तौर पर 1 पेपर की तैयारी कर रहे हैं। मैथमेटिक्स के अंदर जनरल अलजबरा है, रेशो प्रपोर्शन के क्वेश्चंस हैं, और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, तमाम ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे हैं वो हमारे टीचर हैं वो अलग से करवाते हैं। तो अगर आप लोग इसमें तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे नंबर मैंने बता दिए। इस तरह से 60 से 70
जो टेस्ट होंगे और इसके अंदर हर एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, पहले शुरुआत के जो सब्जेक्ट्स हैं वो टफ़ हैं, रूटीन में लाने के लिए 2 दिन छुट्टी दी जाती, फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन टेस्ट लिया जाता है। तो 80 to 90 डेज़ के अंदर हम लोग ये सेशन कंप्लीट करवाते हैं। इस ओवरऑल सेशन की फ़ी है वो 5000 है। इन दिए गए नंबर पर रजिस्ट्रेशन पर के लिए रब्ता कर सकते हैं। असिस्टेंट की SNGD की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें पास्ट पेपर्स की भी तैयारी करवाएंगे और इस शेड्यूल के मुताबिक हैं तमाम सब्जेक्ट्स को हम इंशाल्लाह कवर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, न्यू सेशन जो कि 1 अक्टूबर से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। होप्स हो कि ये फिजिकल रिक्वायरमेंट वाले भी क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। जो 6ठे 7वें सेमेस्टर वाले बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि अगर आपने ADP किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए सिक्योर ऑफिस की जॉब है, ये सवाल पूछे जा रहे थे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे कितनी देर बाद टेस्ट होता है, वो नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं? जी, PPSC का कोई भी टेस्ट होता है 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है हर MCQs के अंदर। अगर आपका सही MCQs है, 100 नंबर के MCQs का टेस्ट होता है, सिर्फ MCQs होता है, कोई डिस्क्रिप्टिव इसका टेस्ट नहीं होता। MCQs बेस्ड टेस्ट होता है, 90 मिनट होते हैं, 100 MCQs होते हैं, तो अराउंड अबाउट 45 to 50 सेकेंड्स मिलते हैं आपको एक MCQ सॉल्व करने के लिए। और एक MCQ सही करेंगे तो 1 नंबर होगा, अगर गलत करेंगे तो आप लोगों ने जो पहले नंबर हासिल किए होंगे तो उसमें से 0.25 है वो कट हो जाएगा। तो इसको पेपर को सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी है वो भी बच्चों को ये हम हर टेस्ट के साथ साथ गाइड करते हैं। बाकी जब ये 60-70 टेस्ट दे लेते हैं तो उसके अंदर कंप्लीट तैयारी इसकी हो जाती है। इसमें नोट्स तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो इन नंबर्स पर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। होप्स हो कि सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में या दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।